बहुत सारे साथी ने डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में जो समझ रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चीज बात को रख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मैं आपको कहूंगा कि मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक काम तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको लड़ने वाला बना दिया। ये काम उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा झारखंड में आज से 10 साल पहले आपका कोई पहचान नहीं था, लेकिन आज बिहार में आपकी पहचान है, उत्तर प्रदेश में पहचान है और देश में आपकी पहचान बन चुकी है। और इस पहचान दिलाने में कुछ हद तक डॉक्टर संजय निषाद जी का भी योगदान है कि आपको लड़ने वाला बना दिया। उसके बाद जो उनके रणनीति है, पॉलिसी है, अगर रणनीति पॉलिसी अच्छा होता तो शायद आज आप लोग भी अच्छा कहते हैं, लेकिन उनकी रणनीति पॉलिसी अच्छा नहीं है, इसलिए आज आप उनको विरोध कर रहे हैं। तो खैर, वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना वो आगे बढ़ेंगे, वो गलत काम करेंगे उतना वो पीछे जाएंगे। इसलिए साथियों, आज जरूरी है कि अपनी ताकत को पहचानना और आगे लड़ाई लड़ना। आज मैं उत्तर प्रदेश में भी आया, ऐसे तो मैं 2016 से लगातार आपके साथ मैं काम कर रहा हूं। सिंधेपुर धाम में गौराज निषाद जी का प्रतिमा लगाना हो, वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा लगाना हो, या उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से समाज को जगाने का काम हो, निरंतर मैं काम कर रहा हूं। 2022 में भी मुझे क्या जरूरी था, मैं तो बिहार में मंत्री था, और सिर्फ मंत्री ही नहीं था, सरकार का पार्टनर था, और मैं जो चाहता था वो होता था। लेकिन मेरा सपना है, सोच है कि अगर बिहार के निषाद अगर मजबूत हो तो साथ में उत्तर प्रदेश का भाई भी आगे बढ़े, और झारखंड के भी निषाद आगे बढ़े, और देश का निषाद आगे बढ़े। और बिहार में हम मंत्री रहते हुए आपके उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं 50 रैली हमने हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया। 50 से अधिक कैंडिडेट को हमने चुनाव लड़ाया, और जब हम उत्तर प्रदेश में पैर रखे तो हमने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हमने आपको उत्तर प्रदेश में पैर रखा, और इस नारा के साथ में अटल रहा और लड़ाई लड़ा कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे। और जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे थे, काश हमारे बड़े भाई संजय निषाद जी अगर यही बोलते, आज अगर वो लड़ाई लड़ते, तो निश्चित तौर पे ये याद कीजिए कि आपका निषाद का आरक्षण का समस्या अभी तक हल हो गया रहता। लेकिन क्या करेंगे, हमारे अपने लोग ही ने उसके साथ चले गए, बेगा आरक्षण के चले गए, और फिर हम अकेले पड़ गए चुनाव में। और जो शक्ति के साथ आपको लड़ना चाहिए था, वो शक्ति के साथ आपने भी नहीं लड़ा, और हमने चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। और इसका अंजाम आप सबको पता है कि आपका भाई बिहार में शेर के जैसे वहां राज करता था, बाद में उन्होंने, दुश्मन ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार में हम मालिक थे, उस सरकार से बाहर कर दिया। तो साथियों, ये हमारे अपने लिए नहीं, ये आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए मुझे रोका गया, और मेरे साथ इस तरीके से किया गया। तो खैर कोई बात नहीं है, बड़े लोग हैं, बड़ी सोच होता है। गरीब लोगों को हजारों सालों का इतिहास है, कुचलने का काम किया जाता है साथियों। तो आपको और हमको एहसास करना है कि जिंदगी भर कुचलते रहना है, कि मजबूती से अपने पैर पे खड़ा होके और वैसे लोगों को सामना करना है, ये आपको सोचना है। आपके आने वाला पीढ़ी को आप कैसा भविष्य देना चाहते हैं, ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा। हम 25 तारीख के बाद वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस इस बार हम लोग बिहार में मना रहे हैं, और उस रोज से 100 दिन का यात्रा पे हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड 100 दिन का लगातार यात्रा पे हम निकलेंगे, और आप लोगों के बीच में आएंगे। और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर आपको हमारे साथ लड़ना है
तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। निषाद राज्य को संकल्प साक्षी मानकर, वीरांगना पूरन देवी को साक्षी मानकर, आप जिसको मानते हैं उनको मानकर साक्षी होकर आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ है या ऐसे लोगों के साथ है जो आपके बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग आने वाले समय में बड़ी रणनीति से लेकर आएंगे। अभी जरूरी है कि यहां से बड़े संख्या में हमारे मंडल के पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। साथियों, हर किसी को स्टैंड-अप मल्ला बनना पड़ेगा और घर से निकलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आप आइए ना, इतिहास देखिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना 2018 में, राजस्थान में सरकार नहीं बना भारतीय जनता पार्टी का। वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस ने कहा कि देश का आरक्षण खत्म कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया कि अभी माहौल सही नहीं है, हम आरक्षण लागू नहीं कर सकते, आज आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया, 4,68,000 वोट नोटा पे गिरा दिया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार वहां पे नहीं बना। और जब सरकार नहीं बना तो समीक्षा हुआ कि यह कांग्रेस 100 सीट कैसे जीत गए और भाजपा सिर्फ 73 सीट कैसे जीता, भाजपा कैसे 27 सीट कम रह गया। उसके लिए समीक्षा हुआ तो पता चला कि 39.6% वोट कांग्रेस को मिला और 38.3% वोट बीजेपी को मिला। मात्र वोट का डिफरेंस जो है वो 2,10,000 है और 4,68,000 वोट नोटा पे गिरा। सिर्फ नोटा पे गिराने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बना। और नोटा पे गिराने वाले कौन लोग थे? जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर है, जो समर्पित वोट है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप हमारी नहीं सुनोगे हम आपको सुनेंगे नहीं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया। फिर बाद में बैठक हुआ, क्योंकि 18 के बाद 19 का चुनाव था। फिर समीकरण बनाया गया कि कैसे दूर होगा। तो बात हुआ कि आरक्षण नहीं खत्म कर सकते हैं तो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जाए। फिर ये डील हुआ और 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया। साथियों, सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। ये निश्चित तौर पे देश में जो भी गरीब है उसको सरकार से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या नीति है भाई? बरसों से निषाद समाज हक अधिकार के लिए लाठी डंडा खा रहा, मर रहा है, हर तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप इनको आरक्षण नहीं दिए, लेकिन सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिए। जबकि आज संविधान में हमें आरक्षण दिया गया। आज बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को, भील बेतान, नुनिया, मला, सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं? जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश का कानून एक करने के लिए आप जा रहे हैं, देश का टैक्स व्यवस्था से एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? तो इसके लिए साथियों आने वाले समय में लड़ना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आपको किसी को समझना है ना तो उसका किरदार को समझिए। अगर आप अपनी लड़की को शादी करने के लिए जा रहे हैं तो लड़का से पहले लड़का को दोस्त को देखिए कि इसका दोस्त कैसा है। अगर दोस्त समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि लड़का का छवि कैसा है। उसी तरीके से किसी को किरदार को समझिए, वो उन्होंने क्या किया अभी तक, आपको आप समझ में आ जाएगा कि कैसा नेता है। डॉक्टर साहब कहते थे कि निषाद समाज का अगर बेटा हो और दूसरे दल में हो तो आप दलाल हो। यही कहते थे ना कि अगर आप निषाद समाज का बेटा हो और दूसरे दल में हो, अपना दल को छोड़कर दूसरे दल में हो तो दलाल है। मैं भी मानता हूं ये सही बात है। अगर खड़ा हुए अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, अगर अपने घर के दिया हो तो अपने घर में प्रकाश दीजिए, दूसरे के घर में प्रकाश मत दीजिए। अगर दूसरे के घर का प्रकाश कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप हमारा निषाद नहीं है, आप हमारा भाई नहीं है। आपको जो भी नाम दिया जाए वो कम गिरेगा। ये डॉक्टर साहब भी कहते थे, लेकिन अब बताइए उनका खुद का दल है। एक बेटा सांसद बीजेपी से, एक बेटा विधायक बीजेपी से, खुद एमएलसी बीजेपी के कोटा से जाके आज मंत्री बने हैं। हिंदुस्तान में एक तो रिकॉर्ड बना लिए हैं
जैसे रिकॉर्ड होगा ना, उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी रिकॉर्ड बनाए हैं। हिंदुस्तान का पहला परिवार होगा निषाद का, अन्य जाति का बात नहीं करूंगा, निषाद का पहला परिवार होगा हिंदुस्तान का कि एक ही परिवार से एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, खुद एमएलसी होकर मंत्री है। ये हिंदुस्तान का पहला परिवार है। आप क्या हिंदुस्तान का पहला परिवार बनने के लिए आप हमारे साथ आए थे? नहीं, आपको आरक्षण चाहिए था, आपको समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज अखिलेश निषाद शहीद हुए तो आपके परिवार को बिहार देश का नंबर 1 परिवार बनाने के लिए नहीं, बिहार हिंदुस्तान का हर एक निषाद का बेटा नंबर 1 बने, उसको आरक्षण मिले, इसलिए आज वो शहीद हुए थे, नहीं कि आपके परिवार के लिए। इसलिए साथियों, आज हम देख रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश में फिर से हमने गतिविधि तेज किया, संगठन को मजबूती देना चाह रहे हैं, तभी फिर से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को सुरक्षित हो। विरोध करना आइए ना मेरे साथ। हम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता आप ही को मानते हैं, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। हमने जो नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये आप भी नारा दीजिए और मेरे साथ आइए। और उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता मैं मानता हूं, और आपको भी हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी जो भी सीट होगा, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगा, शायद पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, जरूरी है कि मेरे साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बात का रिक होना पड़ेगा।